बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत और उनका शिष्य रहते थे। संत बहुत ज्ञानी थे और शिष्य उनका प्रिय था। संत ने शिष्य से कहा, तुम्हें जीवन का सर्वोत्तम अनुभव तभी होगा जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, वह परीक्षा क्या होगी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजा जाएगा जिसमें तुम्हें 3 कठिन कार्यों को पूरा करना होगा। इस यात्रा के दौरान तुम्हें मेरी शिक्षाओं को याद रखना और ईश्वर का विश्वास बनाए रखना होगा। शिष्य ने दृढ़ निश्चय किया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहले कार्य के रूप में उसे एक जंगल में अकेले रात बितानी थी, जहां भूत प्रेतों और दरिंदों का डर था। शिष्य डरते हुए जंगल में गया, लेकिन संत की याद आते ही उसने खुद को शांत किया और ध्यान लगाया। जैसे ही उसने ध्यान किया, एक अदृश्य शक्ति ने उसकी मदद की और जंगल की रात कुशल बीत गई। दूसरे कार्य में शिष्य को एक नदी पार करनी थी जो बहुत विकट थी और उसके बीच में एक विशाल जलप्रपात था। शिष्य डरते हुए नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन तभी उसने अपनी श्रद्धा को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का नाम लिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, नदी का पानी धीरे धीरे शांत हो गया और वह बिना किसी खतरे के पार हो गया। तीसरे कार्य में शिष्य को एक ऐसे गांव में जाना था जहां लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। शिष्य को वहां शांति स्थापित करनी थी। शिष्य ने सबसे पहले उनका ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एकजुट किया। उसने बताया, हम सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, हमें आपस में प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट हुए और विवाद समाप्त हुआ। अंत में शिष्य वापस संत के पास लौटा और कहा, गुरुजी, मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और प्रेम की होती है। संत ने शिष्य को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास की है, लेकिन असली परीक्षा तो जीवन की है। तुम्हारी सच्ची परीक्षा तब होगी जब तुम अपने अनुभवों को दूसरों के लिए एक अमूल्य धरोहर बना सको। शिष्य ने सिर झुका लिया और संत के शब्दों को दिल से स्वीकार किया। वह जान चुका था कि ईश्वर का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन यदि मन में विश्वास और प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।